हेलो। क्या हाल है सब लोगों के? देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को नज़र करना चाहता हूँ। स्टोरी वो यह है कि एक फैमिली है जिनके दो बेटे हैं। मियाँ बीवी हैं और दो बेटे हैं उनके हैं। एक बेटा 10 साल का है, एक 12 साल का है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है। अच्छा बिजनेस था, उनका माँ बाप ने अच्छा पैसा छोड़ा था। और वो जो थे अपना खुद ही बिजनेस करते हैं। दोनों बेटे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में लापरवाही करते हैं। खैर, लोगों ने कहा ऐसा है, मिर्जा जी, इन बच्चों को आप विदेश भेज दो। आपके पास क्या कमी है? पैसा आपके पास बहुत है, कोई कमी नहीं है। आप इनको विदेश भेज दो, वहाँ पे पढ़ लिख के किसी काबिल होकर आ जाएंगे। तो मिर्जा जी ने कहा ठीक है, चलो हम इनको बाहर भेज देते हैं। वो इनकी बातों में आ गए, उन्होंने उनको दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया। अब जब से वो बच्चे बाहर गए, बच्चों की जो अम्मा है, वालदा हैं, मदर हैं, वो मोबाइल लेके बैठी रहती हैं, काम में लगाए कि अब बच्चों से बात हो जाओ, अब बच्चों से बात हो जाओ। वहाँ तो हॉस्टल में टाइम फिक्स है कि इतने बजे बात कर सकते हो, इतने बजे बात नहीं कर सकते। अब वो लगी हुई है मोहब्बत में कि दोनों बैठे थे। कभी अपने मियाँ से कहती हैं तुम्हें क्या जरूरत थी भेजने की बाहर, बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया। मिर्जा जी बोले देखो ऐसा है, आज की परेशानी कल की राहत है, बच्चे हमारे कामयाब हो जाएंगे। बोले दो दो को भेज दे, एक को भेज देते, एक कम से कम यहाँ रहता, हमारी देखा भली करता। अरे आपको देखा भली पड़ी है, लोग मुझसे कहते हैं ये बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे। अच्छा ठीक है भाई, चलो। ऐसे ही बच्चे पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। 10वीं क्लास हुआ, 12वां क्लास हुआ, बच्चे वहां से बाहर नहीं आ पाए और बच्चों का मन वहां लग गया। अब मम्मी कहती हैं बेटे आ जाओ, पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो गई। नहीं मम्मी, हमारा यहाँ दिल लगा हुआ है और हम जो है अब पढ़ाई कर रहे हैं, गवा के पढ़ाई कर रहे हैं। आपका पता ही है कौन सी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन करते रहे। हुक्म लेटर आया, खबर आई कि हमारे बेटे ने फला सर्विस ज्वाइन कर ली है। बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। दोनों बेटे कामयाब हो गए हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है साहब, नौकरी लग गई, यही बहुत खुशी हुई। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे, उनको सहारे की जरूरत थी। उनकी तमन्ना थी कि हमारे दो बेटे हैं, उनकी बहू आएंगी, हमारी खिदमत करेंगी। बाप ने कहा बेटे अब आ जाओ, अब तुम्हारा जो है मैरिज वगैरह करेंगे और फिर हमें भी बहू से सहारा हो जाएगा। बोले ठीक है, आते 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 कुछ टाइम के बाद पता चला कि दोनों ने वहाँ पे जो है मैरिज कर ली है, उनकी शादी कर ली है। जब खबर उनको मिली तो वो तो सुन रह गए, सुन गए, सन्नाटा आ गया, दिमाग घूम गया दोनों का। बोले और भेजो बच्चों को बाहर। भेज दिया, ठीक है, ये हो गया। अब गए बच्चे बाहर, अब बाहर ही चले गए वो। नहीं ऐसा नहीं है, पापा बोले आज तक तो आ जाएंगे। उन्होंने बात करी बच्चों से, बच्चे देखो आ जाओ, तो मम्मी का रो रो के बुरा हाल है, आ जाइए आप लोग। क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कहा पापा आप तो हमने अपने फैमिली में ला ली है और अब यहाँ रह रहे हैं, अब तो हमारा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने तो यहाँ सिटीजनशिप ले ली अब। लो, और ये सुनकर तो पापा वो हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गए। खैर कैसे कैसे उनको लेके गए अस्पताल में, उनको भर्ती कराया, होश आ गया। यही चलती रही। इसी धुन में लगे हुए थे और सोचते रहते हमने क्या करा जो हमने बच्चों को बाहर भेजा, हमें बाहर नहीं भेजना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है। अब वो थे अस्पताल गए हुए थे, रात का टाइम था, वहां से लौट रहे थे। जब वहां लौट रहे थे, लौटते में उन्होंने देखा कि किसी पेड़ पे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने देखा ऊपर को, बोले ये पेड़ तो हमारा देखा वाला है, ये कौन बच्चा है जहाँ रो रहा है? उन्होंने मतलब कहने का लोगों का सहारा लिया और बुलाया, उस बच्चे को उतारा। ऐसी
1-2 साल का बच्चा होगा, बालक होगा, उन्होंने उसको नीचे उतार लिया और खुदा का शुक्र अदा करा कि हो सकता है अल्लाह ने हमें फिर से जीने का रास्ता दिया हो। उन्होंने हम लोगों से पूछा किसका बचा, किसका बच्चा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त घर लिया है, घर लाने के बाद में उसे लेके गए, अस्पताल लेके गए। पता चला कि भाई ये बच्चा जो है नाबीना है, इसकी दोनों आंखें नहीं हैं, दोनों आंखों से देख नहीं पाता ये सुन के उनको बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा ईश्वर तूने बुढ़ापे में औलाद दी थी, चलो चली गई थी, ये आपने ये दिया बुढ़ापे में, हमने सोचा था ये हमारा सहारा बन जाएगा, इसकी तो आंखें नहीं है। खैर उन्हें चलो खुदा की मर्जी यही है, ईश्वर की मर्जी यही है, इसी को रखेंगे अपने पास। वो तो दोनों चले गए, उन्होंने उसको रखा। इस स्टोरी का नाम जो है वो हमने रखा था आधी रोशनी। अब वो बच्चा रहता रहा, बढ़ता रहा, बड़ा बड़ा हो गया, 10-12 साल 15 साल का हो गया, उसको कोई दिखाई नहीं देता था। वो बहुत परेशान था। वो कहता था ईश्वर तूने मुझे दोनों ही आंखें ना दी, कम से कम मुझे एक ही आंख दे देता तो मैं एक ही आंख से देख लेता। वो इसी धुन में रहता था। पापा जैसे उनके बैठे थे, एक बार उनके बाद किसी का फोन आया। उन्होंने कहा हाँ भाई बेटा जो है वो दोनों आंखों से अंधा है, वो देख नहीं पाता है। बोले अच्छा फिर क्या करना है? मेरा इलाज तो बहुत कराया हमने, लेकिन ठीक नहीं हो पाता, कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। खैर बेटा सुन रहा था। बेटे ने कहा अब क्या करूं, मैं तो इलाज भी नहीं हो सकता और मैं इसी पोजीशन में रहूंगा जिंदगी भर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने के बाद में मेरे पापा को भी सहारा हो जाएगा, वो भी दुखी रहते हैं और मैं भी दुखी रहता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। वो अभी सोच ही रहा था कि उसने सोचा छत पे जाऊं। छत पे जब पहुंचा उसने ऊपर से कूदने की कोशिश करी, इतने में मिर्जा जी आ गए। मिर्जा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिर्जा जी ने पूछा क्या बात है, क्या कर रहा हो यहाँ? बोले पापा मैं सोच रहा था कि मैं अभी हत्या कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, आप भी परेशान रहते हो मेरी वजह से। मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, चलो मेरे साथ। उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं इसको अपनी एक आंख दे दूँ, एक आंख से ये देख लेगा, एक आंख से मैं देख लूँगा, इसकी रोशनी बरकरार रहेगी और मेरी रोशनी बरकरार रहेगी। हम आधी रोशनी से ही दोनों आदमी जी लेंगे। वो आधी रोशनी उसे दे दूंगा, आधी रोशनी मेरे पास आ जाएगी। उन्होंने उसको लिया, अपनी गाड़ी में बिठाया, कार में ले जाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाकर बोले डॉक्टर से देखो मुझे बेहोश करो और मेरी एक आंख इसको दे दो। एक आंख दोनों को बेहोश किया गया, दोनों को लगाया गया, बिस्तर लगा दिया, इलाज चला। मुझे की एक आंख निकाल के बालक की आंख में डाल दी गई। कुछ टाइम के बाद में दोनों को होश आता है। मेजर की आंख की पट्टी खोली गई। उन्होंने पहले पूछा कि मेरा बेटा कैसा है? बोले आपका बेटे की सही है, अभी हम 2 मिनट के बाद उसकी भी पट्टी खोलेंगे। आपको सही दिखाई दे रहा है? बोले हाँ मुझे एक आंख से सही दिख रहा है। कुछ टाइम के बाद उस बच्चे की पट्टी खोली गई। वो खुश हो गया, बोला पापा मुझे एक आंख से दिख रहा है। डॉक्टर ने कहा बेटे ये आंख जो है तुम्हारे पापा की है, इन्होंने आपको एक आंख दी है। वो गदगद हो गया, रोने लगा, खुशी के आंसू से बुरी तरह से रोया। पापा को चिमट किया, पापा आपने क्या करा? बोले नहीं बेटे, अगर एक रोटी हो तो बांट के खा लो, आधी तुम खाओगे आधी मैं खाऊंगा। मेरे पास 2 आंखें थी, सही थी, एक आंख मैंने आपको दे दी, एक आंख से मैं जी लूंगा, एक आंख से आप जी लोगे। ये होते होते सीधे हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हो रही है। इसका शीर्षक यही है कि आधी रोशनी। और बाप ने अपने बेटे को एक आंख दी और इससे दोनों की खुशहाली हो गई। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस हाल में भी हों
हाँ भाई, आधी रोटी हो तो बाँट के खाएँ, अगर हमारे पास जो कुछ भी है आपस में बाँट के खाना चाहिए। वो हमारी धीरे-धीरे रोशनी ख़त्म होती है और हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो लोग भी बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता है, अंधे हैं या और कोई अपाहिज हैं, हमें उनको अगर हम इस काबिल हैं, तो हमें उनका इलाज करना चाहिए। यही हम शिक्षा देते हैं। आप लोगों को कहानी पसंद आई तो इसको आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का। और जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, अल्लाह रहीम अल्लाह करीम। अगली कहानी फिर मिलेंगे।